भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, हम सभी के ज्ञानाधार सतस्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के पावन चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। भागवत गीता के ऊपर कई दिनों से सत्संग चल रहा था। कल हमने 16वां अध्याय का अध्ययन किया और 16वां अध्याय से हमें काफी कुछ ज्ञान मिला। देवा सुर संपत्ति के बारे में, दैविक संपत्ति और आसुरिक संपत्ति, दोनों संपत्तियां क्या होती हैं, उनका लाभ क्या है, उनका परिणाम क्या है, और हमें किस संपत्ति को अपनाना है जिसे हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। आज भागवत गीता का 17वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम श्रद्धा विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग, यानी कि नाम से पता चलता है श्रद्धा को 3 भागों में बांटा गया। श्रद्धा 3 तरह के होते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, तप, दान, यज्ञ, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा ना हो तब तक हमें कोई भी कर्म का अच्छा फल नहीं मिलता। तो आज के अध्याय में श्रद्धा के ऊपर भगवान ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, जिसको अपनाकर हम अपना जीवन को दिव्य बना सकते हैं। भगवत गीता भगवान ने द्वापर युग में इसलिए लिखी है, हमारे प्रभु जी ने भगवत गीता के ऊपर पूरा प्रकाश डाला है। और आज हमें योग मार्ग के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान किस प्रकार हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसका ज्ञान देते हैं प्रभु जी। उस ज्ञान को ये हम समझे। भगवत गीता वे 17वां अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के बारे में क्या कुछ प्रवचन किया और हमें अपने जीवन में श्रद्धा को, भक्ति को, प्रेम को कैसे अपनाना है। जब तक जीवन सात्विक नहीं बनता तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान ने इस आत्मा को ये शरीर इसलिए दिया है, इस शरीर में आकर इस आत्मा को चमका लो, क्योंकि आत्मा ने बहुत शरीर धारण किए। हर जन्म में आत्मा के ऊपर उस जन्म के संस्कार पड़े, देह के संस्कार पड़े, उस देह के स्वभाव उस आत्मा के ऊपर रहा और आत्मा उन स्वभाव, उन कर्मों को लेकर यात्रा करता है। तो ना जाने हमने कितने जन्म लिए। ये जन्म बहुत उच्च कोटि का जन्म है। भगवान ने हम आत्मा के ऊपर बहुत कृपा करी, ये सुंदर मानुष तन दिया है। इसी तन में ही आत्मा अपना कल्याण कर सकती है। कल्याण के लिए ज्ञान का होना, ध्यान का होना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ बिना गुरु के शरण लिए, बिना गुरु से ज्ञान लिए, बिना गुरु के आशीर्वाद से ये कुछ भी संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार हम कोई डिग्री पाना चाहते हैं, हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा और कॉलेज में जाकर टीचर के पास से ज्ञान लेना पड़ेगा। टीचर हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान को अपना कर ही हम डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। आत्मा को जानने के लिए गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा
गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं श्रद्धा तय विभाग 2 के ऊपर सत्संग। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान शास्त्र की विधि को बहुत से लोग छोड़कर पूजन करते हैं, वे श्रद्धा रखते हैं, तो आप कृपा करके मुझे बताए, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़कर पूजा करते हैं, वो पूजा किस प्रकार की पूजा है, और श्रद्धा करते हैं, उस श्रद्धा में उनकी निष्ठा क्या होती है, सात्विक होती है, रासिक होती है या तामसिक होती है। ये प्रभु मुझको विस्तार रूप से आप ये समझाओ। भगवान कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा जो है वो इंसान के स्वभाव से पैदा होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी श्रद्धा वैसी होती है। जैसे उदाहरण के लिए लोग जो सात्विक लोग होते हैं उनकी श्रद्धा भी सात्विक होगी, तामसिक की श्रद्धा तामसिक होगी, रासिक की श्रद्धा रासिक होगी। अब अर्जुन शिष्य है, भगवान कृष्ण गुरु है। शिष्य अपने संचय भगवान के आगे रख रहा है और भगवान उसे उसके संचय का निवारण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन श्रद्धा 3 तरह की होती है। एक, क्योंकि मनुष्य के अंदर 3 गुण है। प्रकृति ने हमारे अंदर कितने गुण दिए? 3 गुण। कौन कौन से? सत्य, रज और तम। 3 गुणों के अनुसार भगवान कहते हैं अर्जुन श्रद्धा भी 3 तरह की है। सात्विक श्रद्धा, रासिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। भगवान विस्तार रूप से अर्जुन को समझा रहे हैं। सात्विक श्रद्धा क्या है? भगवान कहते हैं कि जिसका अंतकरण शुद्ध हो, जिसका अंतकरण शुद्ध हो, उस श्रद्धा के अनुसार वह पुरुष सात्विक श्रद्धा वाला कहलाता है। और सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष कैसा होगा? जिसके अंदर केवल भक्ति हो, भाव हो, जिसको अंदर कोई स्वार्थ ना हो और हित की भावना हो, केवल देने वाला हो, जो परहित में तप करने वाला हो, जो बिना कामना के यज्ञ करने वाला। ऐसे जिनका अंतकरण हो, उनके अंदर जो श्रद्धा है अर्जुन, वह सात्विक श्रद्धा है। आगे कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवी देवता को पूजा करते हैं, गुरु के चरणों में जाकर नमन करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। और सात्विक श्रद्धा वाले गुरु को भगवान मानते हैं। फिर कहते हैं कि जो तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, वो गुरु को नहीं मानते, वो गुरु को न रूप में मानते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले गुरु को भगवान मानते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं। रासिक श्रद्धा वाले गुरु को नर मानते हैं, गुरु के प्रति उनके अंदर
कोई श्रद्धा प्रेम नहीं होता। इसकी पूजन करते वो यक्ष राक्षसों। और कहते हैं जो तामसिक श्रद्धा वाले होते हैं, तामसिक श्रद्धा वाले वो कौन होते हैं? जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, संसार में जाते हैं, तंत्र विद्या प्राप्त करते हैं, गुरु की मर्यादाओं के अनुसार नहीं चलते, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, शमशान में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो, उनके अंदर जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा तो होती है, श्रद्धा का मतलब एक भक्ति भाव, प्रेम भाव। उनकी प्रेम किसके प्रति होती है? भूत प्रेतों की तरफ। देखा, तीन तरह की श्रद्धा होगी। जो सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष वो गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं, देवी देवता के प्रति प्रेम रखते हैं। रासिक श्रद्धा वाले वो यक्ष राक्षसों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। और तामसिक प्रकृति वाले लोग इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भूत प्रेतों के प्रति। तो कहते अर्जुन, श्रद्धा का जो स्वभाव है, गुण है, तीनों में है, परंतु तीनों श्रद्धा, सात्विक, रासिक, तामसिक, तीनों श्रद्धा अलग अलग। फिर कहते हैं कि उसके बाद है जो शास्त्र की परवाह नहीं करते, मनमानी और तप करते हैं, जिनके अंदर अहंकार होता है, इच्छाएं होती है, आसक्ति होती है, जो अपने बल के प्रति घमंड करते हैं, वो भी कैसे होते हैं? तामसिक वाले लोग होते हैं, तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं। और इन लोगों में जो श्रद्धा होती है वो तामसिक श्रद्धा होती है। फिर वो कहते हैं कि देह रूप में जो 5 तत्व है और इन देह को जो कष्ट पहुंचाते हैं वो भी मूर्ख और तामसिक लोग हैं। क्योंकि अर्जुन पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर में निरावास। जो भी लोग इस शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, अर्जुन वो मुझको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को तुम असुर जानो, मूर्ख जानो। फिर भगवान कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जो जैसा आहार करेगा उसके विचार भी वैसे बन जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इसके आगे बोलते हैं कि सात्विक श्रद्धा वाले लोगों का आहार क्या होता है, आस्तिक वालों का क्या होता है, और तामसिक प्रकृति के या श्रद्धा वाले लोगों का आहार क्या होता है। भगवान कहते हैं कि 3 तरह का आहार है, सात्विक, रासिक, तामसिक। सात्विक लोगों को सात्विक आहार पसंद है, तामसिक को तामसिक और रासिक को रासिक। भगवान कहते हैं उसी प्रकार यज्ञ भी 3 तरह के हैं, सात्विक यज्ञ, रासिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। और तप, लोग तप करते हैं। अब कहते हैं बहुत बड़ा तपस्वी है, तो कहते सारे तपस्वी उच्च कोटि के नहीं होते, क्योंकि तपस्वी भी 3 तरह के हैं। जब मनुष्य 3 तरह के हो गए, सात्विक, रासिक, तामसिक, तप भी 3 तरह के हैं। विस्तार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? दान, दान भी 3 तरह के हैं, सात्विक दान, रासिक दान, तामसिक दान। भगवान कहते हैं अर्जुन चल आ, मैं तेरे को इन तीनों तरह के आहार के बारे में, यज्ञ के बारे में, तप के बारे में, दान के बारे में समझाता हूँ। ये कुछ इस अध्याय में है। 17वां अध्याय जो श्रद्धा, दया, विभाग, योग है, इसके अंदर सबसे पहले भगवान
भोजन को लेते हैं। वो कहता है कि जिस भोजन से आपकी आयु बढ़ती है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके अंदर उत्साह बनी रहती है, आपका देह निरोगी रहता है और आपका मन हमेशा सुखी आनंद रहता है, ऐसा स्थिर चिकना रस में जो आहार है वो सात्विक आहार है। ऐसे आहार किसको प्यारा है? सतोगुणी पुरुष को। आपने अगर जांचना है समाज में कौन सतोगुणी, कौन रजोगुणी, कौन तमोगुणी, उनके आहार से पता चल जाएगा। सतोगुणी पुरुष वो आहार लेते हैं जिससे उनकी आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, उत्साह बढ़े, शरीर निरोगी रहे, मन शांत रहता है। जो भोजन स्थिर है, चिकना है, रस में, ऐसे भोजन महाराज जी फरमाते थे, फल फल खाओ। फल कितना तपस्वी होते हैं। वो धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी बर्दाश्त करके भी अपने अंदर रस पैदा करके हमें देता है, खुद नहीं खाता। कहते हैं नदी ना नीर पिए, फल वृक्ष ना फल बके, पर हित के कारण ही पुरुष शरीर धरे। जो भी परहित पे रहता है वो महान पुरुष होता है। फल वृक्ष क्या करते हैं? फल हमें देते हैं। वृक्ष महान है, वो फल से हमारा शरीर में सारा सुख मिलता है। तभी महाराज जी फरमाते थे कि फल खाओ, सब्जियां खाओ, सात्विक भोजन करो, ताकि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन के साथ आपका मन भी सात्विक हो जाए। आगे कहते हैं जो कड़वा है, जो खट्टा है, जो नमकीन है, बहुत गर्म है, तीखा है, रूखा है, जिस भोजन से जलन पैदा होती है, दुख मिलता है, शोक पैदा होता है, मन बुझा बुझा रहता है, ऐसा भोजन राजसिक भोजन है। राजसिक पुरुष ही ऐसा भोजन पसंद करते हैं। राजसिक पुरुषों को ऐसा भोजन प्यारा है। तो आपने देखना है कि आपने सात्विक बनना है, राजसिक बनना है। उसके लिए आज से ही सात्विक भोजन शुरू कर दो, राजसिक भोजन मत कर। फिर आगे कहता है जो बासी है, बिना रस का, आधा पका हुआ, जिसके अंदर दुर्गंध है, जो झूठा भी है, ऐसा अशुद्ध भोजन किसको प्यारा है? तामसिक लोग। जो लोग तामसिक लोग हैं वो ऐसा भोजन करते हैं, बिना पका हुआ, दुर्गंध वाला, बासी, बिना रस का। ऐसा भोजन कौन करता है? तामस पुरुष। तो आपने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कैसा भोजन करना है? सात्विक भोजन करना। तामसिक राजसिक भोजन बिल्कुल त्याग दो। उसके बाद भगवान कहते हैं अब अर्जुन तेरे को 3 तरह के यज्ञ के बारे में बताता हूं कि सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है और तामसिक यज्ञ। यज्ञ का मतलब परहित के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। वन भी यज्ञ है, परहित के लिए सेवा करते हैं वो भी यज्ञ है। कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो हम यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ में हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सात्विक यज्ञ। फिर
कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा यज्ञ जिसमें फल की इच्छा है, और जो यज्ञ केवल दिखाव के लिए किया जाता है, यानी कि हम अगर दूसरे की सेवा कर रहे हैं, एक दिखावे के लिए कर रहे हैं, और हमें इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस सेवा का कुछ फल मिले, वो तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ। तीसरा भगवान कहते हैं कि जिस यज्ञ में, यानी कि जिस कर्म में शास्त्र के विधि न अपनाई हो, शास्त्र के अनुसार जो कर्म हम नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, ना दक्षिणा देते हैं, ना अन्न का दान देते हैं, जिस यज्ञ में ना हम मंत्र पढ़ते हैं, जिस यज्ञ में ना श्रद्धा हो, तो अर्जुन ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। के बाद भगवान कहते हैं कि सात्विक तप वो क्या है। तप देखो, तप भगवान ने कहा 3 तरह का तप है। एक धन का तप, एक वाणी का तप, और एक धन का तप, एक वाणी का तप, और दूसरा मन का तप। 3 तरह का तप है। धन के तप के बारे में भगवान कहते हैं कि वो देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन, इस सब की पूजा पवित्र हो तन, अहिंसा, सरल भाव, ब्रह्मचर्य भी आ जाता तप है शारीरिक ही। जिस तप में हम देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों की पूजा करते हैं, और जिस पूजा से हमारा तन पवित्र हो जाता है, और जिनके अंदर, जिस शरीर में अहिंसा हो, जिसका स्वभाव सरल हो, जो शरीर से ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य व्रत को निभाने के लिए तप करता है अर्जुन, उसे शारीरिक तप कहते हैं। वाणी का तप क्या है? जिस तप में सच्चाई हो, जिस वाणी में सच्चाई हो, ना उद्वेग हो, जो वाणी हितकर हो, दूसरों को प्यारा लगता हो, जो वाणी ग्रंथों का पठन पाठन करता हो, जो वाणी ईश्वर का नाम लेता हो, अर्जुन वह वाणी का तप कहलाता है। इसलिए आप भी वाणी का तप करो, धन का तप करो। तीसरा मन का तप, प्रसन्नता, मन की शुद्धि भाव हो, मन में, मन हमेशा आपका प्रसन्न हो, मन में शुद्ध भावना हो, किसी के प्रति अशुद्ध भावना मत रखो, प्रभु का चिंतन करने वाला मन हो, और विचारों से मन को शुद्ध करके जिसने अपने वश में कर लिया हो, ऐसा तप को मन का तप कहते हैं। कहते हैं अर्जुन आगे क्या कहते हैं कि निष्काम योगी न फल चाहे जो करता है तप, हर के श्रद्धा में वो करे ऐसा तप 3 प्रकार का कहलाता है। ये सात्विक तप सदा। कहते जो योगी निष्काम कर्मी होता है, जो फल की चाहना नहीं करता, और जो श्रद्धा से तप करता है, और जिसके अंदर शरीर का तप हो, वाणी का तप हो, मन का तप हो, कहते अर्जुन इस प्रकार के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। तो आपने अपने जीवन में सात्विक तप अपनाना है, तभी आपको
भगवान की प्रसन्नता मिलेगी और आप परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओ। आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मनुष्य जन्म केवल अपने कल्याण के लिए भगवान ने दिया। ये हमारे पर डिपेंड करता है, हम अपना कल्याण करना चाहते कि नहीं चाहते, आपकी इच्छा के ऊपर। भगवान कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, ये तू वृथा गवाए मैं क्या करूं। इसमें गुरु का, भगवान का क्या दोष अगर हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाना चाहते। फिर आगे भगवान कहते हैं तप के बारे में भगवान ने बता दिया। आगे भगवान ने तप के बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं, यज्ञ भी बता दिया, तप भी बता दिया। तीसरा पॉइंट भगवान लेते हैं दान के ऊपर। कहते सत्कार और मान पूजा चाहे करे तब जो भर करके इसके बाद भगवान रासिक तप के बारे में बता रहे हैं। फिर तामसिक तप के बारे में बताएंगे। रासिक तप कैसा है, जो सत्कार चाहता है, जो मान चाहता है, जो पूजा चाहता है, जो अपनी पूजा करवाता है देव की, उसका तप रासिक तप है। और वो जो तप का पाखंड करता है वो रासिक, उसके तप को रासिक तप कहते हैं। और जो नश्वर अनिश्चित फल को चाहता है, नश्वर यानी कि संसारिक आसपान वस्तु को पाने के लिए जो तप करता है, तन का, मन का, वाणी का, ऐसे तप को क्या कहते हैं, राशि तप, राजस तप। तामस तप किसको कहते हैं, जो मन, वाणी और तन को पीड़ा देता हो, जिस तप से तन को, मन को, वाणी को पीड़ा पहुंचे, कष्ट पहुंचे, और हट करके जो मूर्ता करे, मूर्ख वाले हम जो करता है उसको क्या कहते हैं, तामसी तप। इसलिए हमने मन से, वाणी से, तन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये तामसिक तप कहलाएगा। भगवान को, गुरु को तामसिक रासिक तप बिल्कुल नहीं पसंद। क्या पसंद है, केवल केवल सात्विक तप। आगे भगवान फरमाते हैं दान, 3 तरह के दान, सात्विक दान, रासिक दान और तामसिक दान। इसे दिया दान को फर्ज ही मानकर पात्र, देश, काल पे रख नजर, इच्छा ना कुछ लेने की ऐसा दान, इसको ही तू बस सतो गुण का जान। कहता है कि जो अपना कर्तव्य समझकर, एक गरीब है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी है, तो मेरा, अगर मैं उसको रोटी देना अपना कर्तव्य समझती हूँ, तो ये कौन सा दान होगा, ये सात्विक दान होगा। और जिसको देना है, देश, काल, पात्र को नजर रखे दान देती हूँ, उसको कहते हैं सात्विक दान। और दान देने के बदले जब मुझे लेने की कोई इच्छा नहीं, इसको क्या कहते हैं, सात्विक दान। हम गुरुदेव के चरणों में, भंडारे में दान देते हैं, इसलिए ना दे कि हमें इस दान के बदले गुरुदेव से कुछ मांगना है।
नहीं, तो भंडारा है, इतने भक्तों ने भोजन करना है, ये आत्माओं ने भोजन करना है। अगर भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस भंडारे में सहयोग करूं। इसलिए ना करूं, मुझे उसके बदल कुछ मिले। फिर जबान पे भी नहीं लाना। हमारे फरमाते थे, अगर तुमने कोई दान पुण्य कर लिया, अच्छा कर्म कर लिया, जबान पे लाते हो, उसका फल तुम्हें नहीं मिलता। कहते एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। हाँ तो क्या है, लोग मंदिरों में दान देते हैं और पंखों में नाम लिखवाते हैं, कमरों के आगे नाम लिखवाते हैं। दानी महाराज जी, एक बार नाल आश्रम जब बन रहा था, एक सज्जन जिनको हमारे भगत योग कराने जाते थे, उनके घर में जब मंदिर बन रहा था, उन्होंने कहा कि उस टाइम में 96 की बात है, 95 96 की बात है। कहते मैं 11,000 रुपये दान देता हूँ, परंतु आश्रम के दीवार में ना एक पत्थर में मेरा नाम लिखा जाए। भगत आए महाराज जी के पास, महाराज जी वो एक भगत है जो योग करता है, हमारा बंदा जो है ना भगत है, उनको फ्री में योग करा रहे थे, अपना धर्म समझ के, अपना कर्तव्य समझ के। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, व्यक्ति ने 11,000 दिए और वो चाहते हैं कि आश्रम में एक पत्थर में उनका नाम लिखा जाए। महाराज जी ने मेरे सामने उसी टाइम 11,000 वापिस कर दिए। कहते उसको कहो ये 11,000 पास रख के किसी और जगह दे दे, अभी नहीं चाहिए ऐसे था। इसका मतलब हमारे को पता था वो दान एक राजसिक दान नहीं लेते थे महाराज जी। फिर वो बंदा खुद आया, मत्था टेका, महाराज जी मुझे नाम नहीं चाहिए, आप ये सेवा स्वीकार करो। तो मैंने स्वीकार करा। चलो, उसके बाद भगवान कहते हैं, जिस दान देकर अर्जुन हम कुछ लेने की इच्छा रखते हैं और देते हुए मन को बड़ा कष्ट होता है, वो दान रजोगुनी दान है, रास्तिक दान है। उसके बाद देश काल पात्र को देखे बिना, किसी को अधिकारी जाने बिना जो हम दान देते हैं, और दान देते हुए हम उसको कड़वा शब्द कहते हैं, और दान देते वक्त हम पात्र का आदर नहीं करते, मान नहीं करते। कहते अर्जुन, ऐसा दान को तामस दान कहा। हमने देखना है, हमने सात्विक दान देना है, राजस दान देना है या तामस दान देना। मतलब गीता का हर ज्ञान इतना कमाल का है, अगर हम अपने जीवन में अपना ले, हमारा जीवन इतना सुंदर बन सकता है कि हम अपने प्रभु जी के हमेशा हमेशा के लिए कृपा पात्र बन सकते हैं। लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन ओम तत् सत, 3 शब्द अपने दिल में बसा ले। इस 3 शब्दों को ही तू परमात्मा मान। ये परमात्मा के 3 नाम है। क्या है? ओम तत् सत। ओम का मतलब हे भगवान, तू ही सब कुछ है, और मैं तेरा ये ओम नाम लेकर ही यज्ञ करूं, तप करूं, दान करूं। इसीलिए हम हर यज्ञ में मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओम शब्द के साथ तो भी
ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमः। रामलाल प्रभु जी के नाम के आगे ओम लिखते हैं। ओम परमात्मा का नाम। कहते हैं हम कोई भी कर्म करे ओम नाम लेकर वो फलदायी होती है। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन है जो हम कर्म करते हैं ना, यज्ञ दान तप, परंतु फल की इच्छा नहीं चाहते हैं, तब हमने कौन सा शब्द यूज करना है? तत्। तत् का मतलब तुम्हारा ध्यान भी तुम्हारा, कि तुम ही कर रहे हो, यज्ञ भी तुम कर रहे हो और तप भी तुम कर रहे हो। तत् तू ही तू। महाराज जी एक प्रवचन के पहले बहुत सुंदर कीर्तन क्या करते थे, हे प्रभु तू ही तू ही तू, तत् तू यू तत्। कहता है कि तत् शब्द को पहले इस्तेमाल करते हुए जो दान यज्ञ तप क्रिया चाहता है, करता है, फल नहीं चाहता है, तब वह पुरुष मुक्ति पद को पालेगा, उसको जीवन मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन जो पुरुष मुक्ति की इच्छा करता है वह तप दान यज्ञ तीनों को करते हुए उसकी फल की इच्छा ना करते हुए कौन से शब्द से वह कर्म करता है? तत्। पहले तो ओम हो गया, ओम शब्द का उच्चारण करते हुए सब मंत्र बोलो, ओम भगवान का नाम। फिर ये कर्म करते हुए तब दान यज्ञ तीनों क्रिया करते हुए तत् शब्द बोलो, ओम तत्। तत् में तू ही तू कर्म करते हुए समर्पण भावना के साथ कर्म करो। उसके बाद तीसरा है इस प्रकार के कर्म करते हुए आप सत शब्द का भी प्रयोग करो। सत का मतलब हमेशा रहने वाले, सत का मतलब शाश्वत। भगवान तू सदा रहता है, तू श्रेष्ठ है, और जितने भी उत्तम कर्म संसार में हम करते हैं सब परमात्मा तेरे को अर्पण करते हुए वो सभी कर्म सत है। सत परमात्मा तू सत है। उत्तम कर्म जितने भी यहाँ है सत शब्द से ही उन सभी कर्मों में शब्द सत शब्द का ही प्रयोग होता है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? ओम तत् सत। ओम परमात्मा तू, ओम परमात्मा तत् तुम सत। तो इसीलिए कोई भी यज्ञ दान तप करो, ओम शब्द का प्रयोग करो, सत शब्द का प्रयोग करो और सत शब्द का प्रयोग करो। लास्ट में भगवान अर्जुन को क्या उपदेश करते हैं? सत के ऊपर निष्ठा जो यज्ञ तप और दान की कही जाती, सत्य ही है निष्ठा। यही जो तप यज्ञ दान इसकी जो निष्ठा है अर्जुन, ये निष्ठा को ही, ये निष्ठा को सत ही कहा गया है। यानी कि ये भगवान की तरह यज्ञ तप दान ये सत है, हमेशा रहने वाली है। कर्म जो किया प्रभु के लिए वो भी है सत, ऐसा तो जान ले। भगवान के निमित्त जो कर्म करते हैं वो सत होता है। समझ गए? इसका मतलब हमने सत कर्म करने हैं। सत्कर्म कौन से? जो कर्म भगवान के निमित्त, वो कर्म कौन से? यज्ञ दान और तप। तो इस पाठ में हमने तीनों
सत को जाना, तीनों सत के प्रकार को जाना। इस सात्विक तप क्या है, रासिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, रासिक यज्ञ क्या है, तामसिक यज्ञ क्या है, और क्या जाना, सात्विक दान क्या है, रासिक दान क्या है, और तामसिक दान क्या है। अंत में भगवान ने जो श्रद्धा तय विभाग योग में जो शुरू से ही फरमाया कि 3 तरह की श्रद्धा कौन कौन से होते हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक, विस्तार से भगवान ने समझाया। तो लास्ट में क्या कहते हैं, विपरीत शब्द, बिना श्रद्धा के जिसने भी हवन किया या तप किया या दान किया, यह सब असत है। इन तीनों कर्मों को जिसने श्रद्धा से किया वो सत है, जिसने बिना श्रद्धा के किया वो सब असत है। सब असत, लाभ कुछ भी नहीं, इन कर्मों से कोई लाभ नहीं, न लोक और न परलोक में ही कहीं, न लोक में न परलोक में। जब तक बिना श्रद्धा के तुम काम करते हो, तब करो, यज्ञ करो, दान करो, इनका इस लोक में या परलोक में कोई भी लाभ नहीं। आपको इस अध्याय से बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गई कि हमने परमात्मा को पाने के लिए किस प्रकार के कर्म करने हैं, कौन से कर्म करने हैं, किस भाव से कर्म करने हैं, कौन सा भोजन करना है, कौन सा स्वभाव रखना है और क्या करना है। तो इसलिए हमें इस अध्याय के बारे में ये बहुत अच्छे तरह से जानकारी हो गई। गीता का ज्ञान एक सुंदर, व्यवस्थित, संयमित, सात्विक, ईश्वर परायण भाव से जीने वाला एक बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। तो ज्ञान द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान उस युग से अब तक चलता चला रहा है। इसी ज्ञान को प्रभु जी ने योग विद्या के माध्यम से बहुत सरल करके हम बच्चों को बोध करा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। पुनः प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ऐसा विचार देना, ऐसा अंतकरण बनाना, ऐसी बुद्धि देना, जिससे कि हम योग मार्ग के द्वारा, योग विद्या के माध्यम के द्वारा इस महान गीता को, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सात्विक, शुद्ध, दिव्य, उज्जवल बना सके, जिससे कि हम परम पिता परमेश्वर के पथ पर दिन प्रतिदिन अग्रसर होते हुए एक दिन परम पिता परमेश्वर के साथ हम अपना साक्षात्कार कर सके और मनुष्य जन्म सुंदर, सफल और दिव्य बना सके। इन शब्दों के साथ योग योगेश्वर बाप रामलाल जी को, दादा गुरुदेव केशव भगवान को और सतगुरुदेव सत्स्वरूप स्वामी टीकर बाबा जी के हम सभी का बारंबार सतगुरुदेव भगवान।